हमारे पास पेशेंट है 25-year-old woman with grade second Piravan present for 7 weeks amenorrhea, sudden severe right lower abdominal pain and syncope, BP 82/50 और pulse rate 120 है per abdomen rigidity and rebound tenderness है per vaginal cervical motion tenderness most likely diagnosis is ruptured ectopic है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें acute abdominal pain है, shock है, acute abdominal pain है, shock in women and ruptured ectopic until proven died of acute abdominal pain है, shock in women है, ruptured ectopic until proven cervical motion tenderness and hemodynamically unstable supported। ठीक है, ये ruptured ectopic है क्योंकि इसमें सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस भी पॉजिटिव है और पेशेंट का बीपी भी कम है, abdominal पेन भी है। तो ये और एमिनोरिया भी है पेशेंट को और 7 वीक से एमिनोरिया है, तो ये रप्चर्ड है। मोस्ट कॉमन साइट जो है वो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। 70 to 80% of ectopic occur in the ampullary region of fallopian tube. Patient was suspected ectopic pregnancy has serum beta-8 CG, transvaginal ultrasound show no intrauterine gestation से लेप्रोस्कोपी। ठीक है, पेशेंट है और पेशेंट विद सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, सीरम बीटा जी 25,000 शो नो इंटाइटन से नेक्स्ट बेस्ट इज लेप्रोस्कोपी क्योंकि टीवीएस का जो है ना बेस्ट 1500 से 12,000 आ जाए तो बीटा जी तो टीवीएस करेंगे। अगर 2000 1500 से 2000 तक आ जाए तो हम टीवीएस करते हैं। अगर आपका ग्रेटर देन 2000 आ जाए तो विथ पॉजिटिव इमरजेंसी प्रेगनेंसी टेस्ट हाईली सस्पिशियस फॉर एक्टोपिक, तो ये हाईली सस्पिशियस है एक्टोपिक के लिए। ठीक है, तो इफ अनस्टेबल पेशेंट लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटोमी इज इंडिकेटेड, इसमें ये है कि मतलब पेशेंट है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के साथ सीरम बीटा एचसीजी 2500 है, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड नो इंटरयूटेराइन प्रेगनेंसी, टीवीएस में प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो ये लेप्रोस्कोपी है, तो इसमें हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है ना क्योंकि अल्ट्रासाउंड टीवीएस पे नहीं आ रही तो लेप्रोस्कोपी करेंगे। इसमें टीवीएस का जो लेवल है ना वो 1500 से 2000 तक हो तब हम टीवीएस करेंगे। अगर 2000 से ज़्यादा है विथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट तो ये हाईली सस्पिशियस फॉर एक्टोपिक है। अनस्टेबल पेशेंट आ रही है तो हम लेप्रोस्कोपी करेंगे, लेप्रोटोमी करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? Which one of the following is the strongest risk factor for ectopic pregnancy? PID, previous pelvic inflammatory disease, strongest risk factor है। ठीक है, मतलब ट्यूब आपकी डैमेज है, वो चाहे एक्टोपिक की वजह से, पीआईडी की वजह से या कोई सर्जरी भी हुई है उसकी वजह से, तो ये आपकी जो है ना वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिर सिंगल डोज मिथोट्रेक्सेट इंडिकेटेड इफ ऑल प्रेजेंट एक्सेप्ट हेमोडायनेमिकली इनस्टेबल। ठीक है, अगर मतलब हम मिथोट्रेक्सेट किन कंडीशन में देते हैं जब आप बीटा एचसीजी लेस देन 5000 हो, कार्डियक एक्टिविटी नहीं हो, गेस्टेशन से लेस देन 3.5 हो है और पेशेंट रिलेबल फॉर फॉलो अप और पेशेंट फॉलो अप कर सकती हो आपका। ठीक है, तो ये हम उस कंडीशन में तो इस कंडीशन में हम मिथोट्रेक्सेट देते हैं। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो इसको हम नहीं देंगे। हेमोडायनेमिकली इनस्टेबिलिटी, रप्चर और सीवियर पेन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू मेडिकल मैनेजमेंट रिक्वायर सर्जरी, तो अगर अनस्टेबल की कंडीशन में आ रही होती है तो इसको में सर्जरी करेंगे। द क्लासिक ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, क्लासिक ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट फीवर, एमनोरिया भी है, एब्डोमिनल पेन भी है, वजाइनल ब्लीडिंग भी है, तो एक्सेप्ट क्या है? फीवर है। ठीक है, एमनोरिया टाइड में क्या आता है अपना? एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन, वजाइनल ब्लीडिंग, फीवर, सजेस्ट इन्फेक्शन, नॉट टिपिकल फॉर एक्टोपिक। एंड मैनेजमेंट ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज रप्चर्ड एक्टोपिक से तो उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगी? सल्पेंजेक्टमी होगी। एन इमरजेंसी रप्चर्ड केसेस विद ब्लीडिंग, सल्पेंजेक्टमी इज डेफिनेटिव एंड फास्टेस्ट। ठीक है, इन इमरजेंसी एंड रप्चर केसेस, अगर इमरजेंसी है, रप्चर केस है, ब्लीडिंग, सल्पेंजेक्टमी क्या है? डेफिनेटिव है। सल्पेंगोस्टोमी इज रप्चर फॉर सल्पेंगोस्टोमी इज फॉर अनरप्चर्ड एंड विद व्हेन फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। सल्पेंगोस्टोमी हम तब करेंगे जब अनरप्चर्ड हो, सल्पेंगोस्टोमी हम तब करेंगे
सल्पिंगोटोमी हम तब करेंगे जब अनरप्चर्ड हो या फर्टिलिटी की डिजायर हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव कोल्डोसेंटेसिस इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंडिकेट हेमोपेरिटोनियम। अगर कोल्डोसेंटेसिस पॉजिटिव है ना तो हेमोपेरिटोनियम होगी। एस्पायरेशन ऑफ नॉन क्लोटिंग ब्लड फ्रॉम पाउच ऑफ टर्किल्स इंडिकेट इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग कॉमन इन रप्चर्ड एक्टोपिक, ठीक है। Expiration of non-clotting blood from pouch of Douglas indicate the intraperitoneal bleeding कॉमन इन रप्चर्ड एक्टोपिक। तो ये हेमीपेरिटोनियम होता है और ये हमें कोल्डोसेंटेसिस सस्पेक्टेड में होता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक इज अब्डोमिनल पेन। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन सा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? अब्डोमिनल पेन है। पेन इज प्रेजेंट इन ग्रेटर देन 90% केसेस, ठीक है। एमनोरिया एंड ब्लीडिंग आर आल्सो कॉमन, ठीक है। विच बिटायर्सिटी इज कंसीडर्ड द डिस्क्रिमिनेटरी जोन फॉर अल्ट्रावाजाइनल 1200 से 15 2000, ठीक है।